स्मॉल चिकन पॉक्स, पॉक्स, चिकन पॉक्स होगा। चिकन पॉक्स। क्या प्रॉब्लम है चिकन पॉक्स। इसकी? अच्छा चिकन जी जी, पॉक्स। चिकन अच्छा पॉक्स सर। चिकन पॉक्स, उम्र क्या है? उम्र मान के चलो सर 7-8 साल, 5 साल 6 साल के बच्चे को है ज्यादा। तो इम्यूरिज देना है, हमारा स्वर्णरिज बेबी केयर ड्रॉप देना है, नवचेतना कल्पम देना है। इम्यूरिज, स्वर्णरिज बेबी केयर ड्रॉप्स, नवचेतना कल्पम। जी सर, ठीक सर, ठीक सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी बहू की बहन है खुशबू ताम्रकार, उम्र है उसकी 32 वर्ष और उसके दोनों किडनी ना सर चेकअप कराए हैं, अचानक एडमिट किए तो पता चला कि दोनों किडनी खराब हो चुका है। तो हम उसको क्या क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं सर? सीरम क्रिएटिन कितना है, यूरिन आउटपुट कितना है, ओके, जी ये सारा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। मैं लेकिन ये रिपोर्ट जो, सर हाँ जी। जी, हाँ जी, जी उसके तो बाद ही आप बताएंगे। हाँ, लेकिन आपके जो अपलाइन है वो आपको पक्का बताएंगे कैसे करना है। जी सर। आपके अपलाइन कौन है? रिपोर्ट मेरे को भेज देंगे। जी हाँ, सर। डॉक्टर साहू सर आपको बताएंगे। जी सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक जी यू। यस, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर है। सुनवानी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, धन्वंतरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, धन्वंतरी सर मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 है। उनको रात को बिस्तर में पेशाब होता है बराबर। और दवा की उन्होंने एलोपैथी, बट उनको रिलीफ नहीं मिला, तो मैंने अभी उनको चालू किया है सॉरी इम्यूनरिज, डिटॉक्सिफाइव और धन इसका क्या बोलते हैं, बैद्यनाथ का एक प्रोडक्ट चालू किया मैंने, एक उसको चालू किया, उसको रिलीफ है, बट उसको पूरा रिलीफ नहीं है, फिर भी 70% रिलीफ है उसको 15 दिन में। बराबर। उसको और क्या दे सकते हैं? क्या है ना दोस्त, क्या है ना सर कि ये जो 60-65 साल के जो है ना पेशेंट है, इनको है ना ये मतलब सोने से पहले यूरिन की आदत लगानी पड़ेगी। ओके। और होता क्या है, कई लोग है ना शाम के बाद जो पानी पीते हैं उनको रात में यूरिन होती है। दिन भर पानी पिया करो, 5-6 बजे तक पानी पिया करो, रात को आपको यूरिन नहीं होगी। तो रात को 2-4 बार होती है बोले सर वो? वही तो, शाम के 6 बजे के बाद ज्यादा पानी पीते हो, तो उसको बंद इसको करके अभी दिन में उनका कहना सुबह। ये था, उनका ये कहना था कि ये 1 से 2 महीने के बाद हुआ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, नहीं तो अदरवाइज नहीं था उनको। होता है ना सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सारी प्रक्रियाएं धीमी पड़ती है, समस्या पैदा होती है, तो उसको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, है ना। अच्छा तो अच्छा। पानी एक तो दिन भर पिए, सुबह सुबह से लेके शाम तक पिए, और शाम के बाद पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यास नहीं लगेगी, और फिर पानी नहीं पिएंगे तो रात को यूरिन नहीं होगी। ठीक ठीक। और एक दूसरा पेशेंट है सर, जिनको सिकल सेल है, यहाँ पर बैठे हैं राजू जी बागड़े सर, उनकी मिसेस है। उनको सिकल सेल से 2 टाइप का है, तो उनको ब्लड तो हालांकि मेडिसिन दो तो कम होता है, फिर और भी वैसी प्रॉब्लम होते रहता है, तो उनको अपन ने क्या अभी देना चाहिए? इम्यूनिटी डिटॉक्सी और नवचेतन कल्प लोहरी से आ जाएंगे क्या सर? अभी सिकल सेल में खून कब कब भरना पड़ रहा है, मतलब महीने में कितनी बार खून भरना पड़ रहा है, तो ये मुझे अभी पता तो बीच में करना खून दिया था सर, बाद में खून नहीं दी उनको, मेडिसिन से वो रिकवर हो जाता है, है। बट तकलीफ हो जाती है, बॉडी पेन, पीठ में दर्द और मतलब बहुत सी सारी समस्या उनको उत्पन्न होती है। तो आपने बराबर दिया, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई लोहरिज नवचेतना कल्पम, इसको कंटिन्यू रखते रहिए ताकि खून को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना दिन देना पड़ेगा सर अंदाजे? इसको देखो, क्या रे? सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन्स होता है ना, वो ही मिट जाता है या वो बनता ही नहीं है। मतलब पैदाइशी वो जो खून हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन्स होता है ना, वो ही आप बनता नहीं है। तो ये जिंदगी भर लेना पड़ेगा, कई बार बीच बीच में 1-2 महीने का गैप देके, 3 महीने का गैप देके, जैसे भी फायदे के हिसाब से बीच बीच में रोक रोक के दे सकते हैं, लेकिन इसको लेना पड़ेगा, लंबे समय तक लेना पड़ेगा, 3-4 साल तक लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट मैडम जी, फटाफट जल्दी टाइम हो रहा है। राजा मैडम, अच्छा मैडम, नमस्ते सर। एक सर मेरे एक पेशेंट है, तो वो जल गई है पूरा उसका स्किन, तो घाव तो ठीक हो गया है उसका, पर जलन उसको अंदर से पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बहुत जलन हो रहा है सर। इम्यूरिज, ओके, ये ना राइचा मैम, इम्यूरिज जी देना सर। है, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई और इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई नवचेतना कल्पम ओरैक 99 और प्रोट्रीज जनरल पाउडर या डब्ल्यू पाउडर। इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई नवचेतना कल्पम ओरैक 99 और प्रोट्रीज जनरल या डब्ल्यू पाउडर शुरू कर दो, ताकि अंदर से रिकवरी हो जाए, है ना, इंटरनल हाँ, रिकवरी अंदर जिसको। से जलन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कल मैं गई थी तो उसने मेरे को ऐसे ही हाथ लगा के दिखाया कि बोले मामी देखो थोड़ा सा फोड़ा, पानी वाला एकाध एकाध फोड़ा है, बाकी घाव ठीक हो गया है। पर वही यहाँ बगल साइड में है ना, तो वहां पे उसको बहुत जलन होता है सर। बस तो इसी इसका के लिए डोज मैंने ये, इसीलिए ये जो आपने फिर से बोला ना, इसी के लिए ये 5 प्रोडक्ट दे दो। सर डोज क्या दूंगी? इम्यूरिज 3-3-3, डिटॉक्सिफाई 2-2-2, नवचेतना कल्पम हर रोज 5 ग्राम, हम्म और हमारा ओरैक 99 2-2 पेस्टाइल 3 बार, हम्म और प्रोट्रीज जनरल या डब्ल्यू 2-2 चम्मच 2 बार, ठीक है समझ। 1-1.5 साल तक लेने के लिए बोलिए। वेलकम सर। धन्वंतरी मॉर्निंग सर। धन्वंतरी मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है किडनी के लिए। एक जी। किडनी की पेशेंट है, वो लगभग 3 साल से पीड़ित है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक सारी चीज खा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं सर। क्या नहीं होता? और उनका किडनी इन्फेक्शन बढ़ा रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है। तो कितने दिनों तक एलोपैथिक और स्टार्ट रख सकते हैं आयुर्वेद के साथ, ये मेरा क्वेश्चन है। पहली और बात तो कितने दिन तक खाना है दवाइयाँ? आप सब लोगों ने एक ध्यान दी, यूरिक एसिड और किडनी इन्फेक्शन और बीपी। दोस्तों पानी भी जरूरी है बीपी को नॉर्मल रखने के लिए, पानी जरूरी है यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, पानी जरूरी है यूरिन इन्फेक्शन को मिटाने के लिए। तो ये सारा कहाँ पे जाता है, सारी चीजें कहाँ पे जा रही है? पानी। दोस्तों इनको यूरिक एसिड भी है, यूरिन इन्फेक्शन भी है, और इनको क्या बोला उन्होंने, बीपी भी बढ़ रहा है। तो पानी जरूरी है दोस्तों, पानी अगर बढ़ाएंगे और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स खाएंगे, ओके, 1-1.5 साल तक, तो ये सारा नॉर्मल हो जाएगा, बीपी भी नॉर्मल, ये यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, और क्या यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। नमस्ते सर, जय जय धन्वंतरी। मैं संध्या सोनी नर्मदापुरम से सर। मुझे किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है। दोनों किडनी में मुझे ना स्टोन है, और अभी मेरा 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। 25 mm की थी, और अभी वापस फिर रिफॉर्मेशन हो गया है, और मेरे किडनी में हल्की सी स्वेलिंग भी रहती है। तो सर बताइए मुझे मतलब क्या करें? और पैरों किडनी में भी स्टोन, दर्द होता है, पैरों में भी बहुत, पंजों में, पिड़ली में। किडनी स्टोन्स क्यों होता है? जी पानी की कमी की वजह से। आप पानी ही नहीं पी रहे हो तो किडनी स्टोन्स बनेगा। 3 से 5 लीटर पानी किडनी स्टोन्स न होने के लिए। बार बार इसीलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आप वही काम कर रहे हो, वही की पानी नहीं पी रहे। चल। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अरविंद जैन। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। ये किडनी पेशेंट को अपन ने ये एम्ब्रिज डिटॉक्सिफाई और नवचेतना कल्पम और एक दिया था, जिसके हाथों और पैरों के तलवों में काफी जलन हो रही है और लेकिन हेमोग्लोबिन कम हुआ है। किडनी के पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है? क्रिएटिन हाथ बढ़ा हुआ है उसका। हाँ, क्या बढ़ा है? हाथ पैरों में सूजन थी और वेट हाँ, काफी कम हो गया था उसका, हेमोग्लोबिन कम हो रहा था, ओके। और B12 की कमी थी उसे। अच्छा, तो किडनी का क्या रोल है इसमें? इसके तो किडनी का कोई रोल नहीं दिख रहा है। नहीं, बीपी, किडनी तो डैमेज थी ना उसकी। अच्छा, सीरम क्रिएटिन के हाँ बारे में नहीं बताया, सीरम क्रिएटिन भी बढ़ा हुआ है। जी जी।
तो इसमें वही अपना इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई है ना, यूटीराइट कैप्सूल, लिथोरिच लिक्विड, नवचेतना कल्पम, ओरैक 99, ये 6 प्रोडक्ट दे दो और उसमें फायदा नवचेतना होगा। कल्पम सर, नवचेतना कल्पम मॉर्निंग में और शाम को दोनों टाइम दे रहे थे 5-5 ग्राम। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब उसका हेमोग्लोबिन कम हो रहा है सर। लोहरिच ऐड कर दो। डायलिसिस लोहरिच के ऐड माध्यम से कई बार डायलिसिस की प्रक्रिया में खून की कमी हो जाती है। नहीं, अभी डायलिसिस चालू नहीं हुआ है उसका। और हाथ पैरों में जो नीचे तलवे होते हैं ना, उसमें जलन बहुत ज्यादा हो रही है उसे। वो खून की कमी से हो सकती है ना। फिर या जी अगर बीपी की समस्या है उससे भी जलन हो जी सकती है, जी जी। तो ये ठीक हो फिर जाएगा कुछ। इसके लिए कुछ केवल अभी लोहरिच ऐड करना है। बस लोहरिच ऐड कर दो खून की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है आदरणीय, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं सीबी नरवई, रिटायर्ड हेडमास्टर, सांची, मध्य प्रदेश। हमारे अपलाइन अरविंद जैन साहब हैं। जी जी मैं जी जी। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। मैं चाहता हूं कि जो आज का पीडीएफ आप समझा रहे थे, हम तक उपलब्ध करा दें। हमारे अपलाइन के माध्यम से हमें मिल जाएगा। मेरा ये कंपनी का मांग है। मीडिया सर, ठीक है, कंपनी के पास मिलेगा। सर, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप अपने सीनियर से कलेक्ट कर लीजिएगा। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। चंदाराम पटेल। धन्यवाद मॉर्निंग सर। धन्यवाद मॉर्निंग सर। सर, एक पेशेंट था, मतलब उसका यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है, मतलब उसके लिए इम्यूरिच, क्या देना है? देखो पहली बात तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, पानी भरपूर पीना है, 3 से 5 लीटर पानी। इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, यूटीराइट कैप्सूल, यूटीराइट, नवचेतना कल्पम, ये सारे प्रोडक्ट और पानी, ये करो, फायदा होगा। सतवीर सिंह जी। जी नमस्कार सर। सर, जी एक जी। को पेशेंट हमारा कैंसर का था, कोरोना में 2019 में हुआ था, ऑपरेशन हो गया था। तो अभी उसका मुंह में है ना, जीभ में थोड़ा सा हल्का सा छाला जैसा प्रॉब्लम बता रहा है। तो ये बोल रहा था अपने कंपनी में धनवंतरी में कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने यूज कर सकते हैं अभी। कैंसर मुंह का कैंसर है? जी जी सर, मुंह में है, जीभ में हल्का सा, पहले ऑपरेशन हुआ था 2019 में, तो अभी ठीक था, पर अभी कुछ 2-4 दिन से कुछ हल्का सा छाला जैसा एक दिख रहा है जीभ में। तो अपने को पूछ रहा था, अपनी धनवंतरी कंपनी में प्रोडक्ट को यूज कर सकता है सर? हाँ, इम्यूरिच है, डिटॉक्सिफाई, सीसीआर लिक्विड, अगर कैंसर है तो सीसीआर लिक्विड, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, सीसीआर लिक्विड, नवचेतना कल्पम, ओरैक 99। अच्छा सर, ये क्या क्या कैसे सर, कितना कितना यूज कर सकते हैं सर? इम्यूरिच 3-3-3, जी डिटॉक्सिफाई 2-2-2, सीसीआर लिक्विड 30 ml हर रोज जी पानी में, 30 ml है ना, और जी नवचेतना कल्पम हर रोज 5 ग्राम, जी और ओरैक 99 2-2 पेस्टाइल 3 बार दिन में। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट ऑलर महेश भैल जी, उसके बाद फिर टाइम हो चुका है, 7:30 हो रखा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही। एक पेशेंट है सर, उसके पेशाब बार बार आता है सर। हेलो, हाँ, बार बार सर पेशाब आता है। पानी की मात्रा बढ़ाओ, है ना, और साथ ही साथ इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, कैप्सूल, यूटीराइट, यस, नवचेतना कल्पम, इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, कैप्सूल, यूटीराइट और नवचेतना कल्पम, और पानी की मात्रा बढ़ाओ। पानी की मात्रा बढ़ाया जाए सर। जी, और ये 4 जी प्रोडक्ट सर, दे दे। धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद सर, चलिए अवश्य थैंक यू। सर।